आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास आती है कि जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, हमने पढ़ना उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो क्या होती है, किस तरह से होती है। ठीक है, तो कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती हैं उनको हम दो में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एक हमारे पास आ जाते हैं एगोनिस्ट और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट जो होते हैं वो हमारे पास फर्दर डिवाइड हम करते हैं उनको डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर और इनडायरेक्ट एक्टिंग के अंदर। ठीक है, तो जो डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट होते हैं अगर हम उनको देखें तो फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन हमारे पास होती है मस्करिनिक और निकोटिनिक के अंदर। ठीक है, मस्करिनिक जो होती हैं वो हमारे पास मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं और निकोटिनिक जो होती हैं हमारे पास चैनल प्रोटीन्स होते हैं। तो मस्करिनिक के आगे से क्लासिफिकेशन में हम देखें तो हमारे पास एसिटाइल कोलिन है, बेथेनिकोल आ जाता है, ठीक है, कार्बाकोल आ जाता है और पाइलोकार्पिन आ जाता है। तो ये 4 जो चीज़ें हैं ये हमारे पास आ जाती हैं मस्करीनिक के अंदर। और जबकि अगर हम डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर निकोटिनिक देखें तो निकोटिनिक के अंदर हमारे पास अगेन वही चीज़ आती है, एसिटाइल कोलिन है, कार्बाकोल है, निकोटीन है और वेरेनिसिलिन है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो निकोटीन की क्लासिफिकेशन के अंदर चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। अब ये हमारे पास जो था ये सारा डायरेक्ट एक्टिंग का था। अब हम मूव करते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग की तरफ। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग की तरफ जो है हम जाएँ तो हमारे पास रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो है वो आ जाती हैं क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो रिवर्सिबल के अंदर हमारे पास एंड्रोफोनियम है, फाइसोस्टिग्मीन है, नियोस्टिग्मीन है, पाइरिडोस्टिग्मीन आ जाता है। जबकि इरिवर्सिबल के अंदर हमारे पास इकोथायोफेट है, पैराथायोन है और मेलाथायोन आ जाता है। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग के अंदर जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल है उसकी क्लासिफिकेशन हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो आ जाती है। अभी तक हमने पैरासिम्प्टोमाइमेटिक्स के अंदर एगोनिस्ट पढ़ा है, एगोनिस्ट के अंदर हमने सिर्फ डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग के बारे में पढ़ा है और डायरेक्ट एक्टिंग में हमने मस्करीनिक और निकोटिनिक, जबकि इनडायरेक्ट एक्टिंग में हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एंटागोनिस्ट आ जाते हैं। एंटागोनिस्ट में हमारे पास जो है वो एंटी मस्करीनिक और एंटी निकोटिनिक ड्रग्स आ जाती हैं। एंटी मस्करीनिक की अगर हम बात करें, एंटी मस्करीनिक यानी जो हमने जिस तरह से यहाँ पे मस्करीनिक और निकोटिनिक ड्रग्स पढ़ी थी उनके अगेंस्ट जो हैं। ठीक है, तो एंटी मस्करीनिक ड्रग्स जो हैं वो हमारे पास नेचुरल भी होती हैं और सिंथेटिक। नेचुरल में हमारे पास जो है वो एट्रोपिन आ जाती है, जबकि सिंथेटिक में हमारे पास जो है वो बेंजट्रोपिन हो गया, साइक्लोपेंटोलेट आ जाता है, डाइसाइक्लोमीन और स्कोपोलामीन आ जाता है और ट्रोस्पियम आ जाता है। और जबकि जो हमारे पास एंटी निकोटिनिक हैं उनमें हमारे पास गैंग्लियन ब्लॉकर्स आ जाते हैं और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स आ जाते हैं। गैंग्लियन ब्लॉकर्स जो हैं वो हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन इतनी ज़्यादा बुक्स में जो है वो नहीं मिलती, जबकि जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स आते हैं उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो फर्दर आगे से मिलती है हमें। ठीक है, तो हम उनको जो है वो देख लेते हैं कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स जो होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन क्या क्या प्रेजेंट है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स के अंदर हमारे पास कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव आ जाते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव को आगे से लॉन्ग एक्टिंग में, शॉर्ट एक्टिंग में और इंटरमीडिएट एक्टिंग में हम डिवाइड करते हैं। लॉन्ग एक्टिंग जो होते हैं उसमें हमारे पास पैनक्यूरोनियम आता है, शॉर्ट एक्टिंग के अंदर हमारे पास माइवाक्यूरियम आता है और इंटरमीडिएट एक्टिंग में हमारे पास वैक्रोनियम, ठीक है, और एट्राक्यूरियम जो है वो आ जाता है। और लास्ट में हमारे पास जो है वो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर के अलावा ये जब हमने एंटी मस्करीनिक और एंटी निकोटिनिक ड्रग्स में हमने इसको डिवाइड किया था तो एक तीसरी टाइप की क्लासिफिकेशन भी हमें मिलती है एंटागोनिस्ट के अंदर। वो हमारे पास है कोलिनेस्ट्रेज रीजनरेटर। कोलिनेस्ट्रेज रीजनरेटर में हमारे पास प्रेलिडोक्साइम जो है वो आ जाता है। तो इस तरह से ये जो है वो 3 तरह की क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे पास खत्म हो जाती है इसकी। एंटागोनिस्ट में एंटी मस्करीनिक, एंटी निकोटिनिक और कोलिनेस्ट्रेज। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल जो है वो कोलिनर्जी की क्लासिफिकेशन है। पैरासिम्प्टोमाइमेटिक्स हम इन्हें कहते हैं। एगोनिस्ट में हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग आ जाते हैं और जबकि हमारे पास एंटागोनिस्ट के अंदर एंटी मस्करीनिक और एंटी निकोटिनिक, कोलिनेस्ट्रेज रीजनरेटर जो हैं वो आ जाते हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन ये सारी यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और आप शॉर्ट से जो है वो इसको इस तरह से अपने पास एक ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम और उसके थ्रू जो है वो फिर क्लासिफिकेशन आप याद कर सकते हैं।